समझ में आया? मतलब 10 की पावर 5 का इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर सकते हैं, ब्रेक करके 10 क्यूब सेक 10 स्क्वायर तो सेक स्क्वायर -1, और पूरे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर लिया। बट अगर यहीं पे 500 लिखा होगा तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। तब आप इसको ब्रेक करने के लिए भाई स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके इतना बड़ा इंटीग्रेशन कहाँ लिखेंगे? उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रिडक्शन मेथड की। मतलब जब इंटीग्रेशन सेम टाइप के इंटीग्रेशन बार बार रिपीटेशन की फॉर्म में आने लगे, तब उनको हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रिडक्शन रिजल्ट। अब जैसे रिडक्शन रिजल्ट में मान लीजिए हमें यही आई एन इंटीग्रेशन दिया होता 10 की पावर n x dx, और हमें इस आई एन का रिलेशन, मतलब रिडक्शन में हम क्या करेंगे, इस आई एन को इसकी लोअर पावर, या तो आई एन -1 या आई एन -2, कई जगह आई एन -3, इनसे रिलेट कर लेंगे। तो अगर हमें आई एन का रिलेशन सपोज आई एन -1 से मिल गया, अब एन मान लो 500 है, तो आई 500 आई 499 से रिलेट हुआ, फिर 499 498, ऐसे करते करते हमें इंटीग्रेशन के रिलेशन मिलते चले जाएंगे। तो जो सबसे लोअर पावर का इंटीग्रेशन आएगा I1, उसकी वैल्यू निकाल के हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, I1 से I2 निकालेंगे, I2 से I3, I3 से I4, और ऐसे करके हम इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं। तो यानी कि हमें क्या करना होता है, आई एन का रिलेशन आई एन -2 या आई एन -1 से इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, अब इन रिडक्शन फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं बाई पार्ट का। अब यहाँ बाई पार्ट यूज करने के लिए हम क्या करेंगे बोलो भाई? इसको हम यही करेंगे, n-2 × x कर दो और एक 10 स्क्वायर अलग कर दो, क्योंकि भाई इस इंटीग्रेशन को तो हम ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा, यहाँ बिना बाई पार्ट के काम हो रहा है। यहाँ पे n-2 × x आएगा, और इसकी को हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर x -1 × dx। अच्छा, ये हो गया 10 की पावर n-2 × x इंटू सेक स्क्वायर x dx, और ये वाला इंटीग्रेशन आ गया 10 की पावर आई n-2 × x dx। अच्छा, आई एन का मतलब है 10 की पावर n x dx, तो 10 की पावर n-2 x dx को क्या हम आई n-2 बोल सकते हैं? और ये वाला इंटीग्रेशन तो हम आराम से सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर ही लेंगे। 10x को t रखेंगे तो t की पावर n-2 का इंटीग्रेशन आएगा, तो t की पावर n-1/x/n-1 और माइनस आई n-2, और ये आई एन। तो अब यहाँ से आई एन किससे रिलेट कर गया? आई n-2 से। दिखा क्या सबको? बोलिए भाई, आई एन किससे रिलेट कर गया भाई? आई n-2 से। समझ में आ रहा होगा सबको? बोलिए। अब यस जैसे सर। इसी रिलेशन में, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाता कि I10, ठीक है ना, तो वो हो जाता 10 की पावर, सॉरी आई एन ही ले लेते हैं, है ना, आई एन इज इक्वल टू 10 की पावर n x dx था, सही है ना। और आपसे पूछ लिया जाता फाइंड I10, तो आप क्या करते? I10 की वैल्यू आप क्या लिखते? 10 की पावर 9x/9, ये वाला रिजल्ट तो यूज करते। बोलो भाई। और माइनस ये क्या हो जाता? बोलो। I8, फिर I8 की वैल्यू क्या लिखते? 10 की पावर 7x/9, माइनस ये क्या हो जाता? अरे हाँ है ना, में जवाब दो भाई। आई आई फाइव। I6, I6 की वैल्यू को क्या लिखते? 10 की पावर 5x/5। बोलो। यस सर। और यहाँ पे क्या आ जाता? I4, I4। I4 की वैल्यू को क्या लिखते? 10 की पावर 3 x/3। 3x/3, और यहाँ पे क्या बचता? I2। बोलो भाई। और I2 को तो आप आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं। बोलो भाई। I2 को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं भाई? तो ये क्या आ जाता है? 10x - x, और यही सम कांस्टेंट सी आ जाता, माइनस मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख देते। तो यही आंसर क्या बन जाता? 10 की पावर 9x/9 माइनस 10 की पावर 7x/7 प्लस 10 की पावर 5x/5 माइनस 10 की पावर 3x/3 प्लस 10x माइनस एक्स, सम कांस्टेंट सी। क्या ये आंसर समझ में आया सबको? बताओ, तरीका क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ भाई। ये रिडक्शन वाले रिजल्ट का फायदा होता है कि आपने सीधा रिजल्ट ऑब्जर्व किया और सीधा आंसर लिख दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलो। क्या यस सर। ये रिजल्ट कैसे निकाला, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। अरे हाँ या ना में जवाब दो।
Yes, Yes, sir. और इसका हाँ, यूज sir. कैसे किया ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? गुड। चलिए जरा Yes, sir. अब आपने रिजल्ट निकाला है तो जरा इसका रिजल्ट निकालिए। अगर आई एन यहीं पे कॉट की पावर एन एक्स डी एक्स होता तो फाइंड रिडक्शन रिजल्ट बताओ। कॉट स्क्वायर एक्स अलग करके ही सॉल्व कर रहे होगे ना सब लोग? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो वही कॉट स्क्वायर एक्स अलग करके सिंप्लीफाई करना है आपको। इसको आप लिख दो कॉट की पावर n माइनस टू इंटू एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, और फिर इस कॉट स्क्वायर को क्या लिख दोगे? कॉट की पावर n माइनस टू इंटू एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो यही इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉट की पावर n माइनस टू इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा? कॉट की पावर n माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें इसको t मानोगे, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, बट एक माइनस आ जाएगा ना। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। आई एन Yes, माइनस टू। sir. Yes, sir. देखो आई एन का ये रिलेशन आ रहा है, क्या सबका ये Yes, sir. आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देख लीजिए, आसान Yes, सा था, sir. ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। आई एन का यही रिलेशन आ रहा है, आई एन इज इक्व टू माइनस कॉट की पावर एन माइनस वन एक्स बाई एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू। तो अब आई एन को हमने आई एन माइनस टू से रिलेट कर दिया है। दिखा क्या सबको रिलेशन? बोलो। Yes, sir. चलिए वेरी। Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे और इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं, जैसे आई एन दिया हो क्या, साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, और फिर हमें इसका रिलेशन निकालना हो। अच्छा यहाँ पे क्या है भाई, हमने यहाँ पे टेन स्क्वायर को अलग क्यों किया था? क्योंकि उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दिया था। उसका फायदा क्या था? ये लिखने का फायदा क्या था? क्योंकि टेन एक्स को अगर टी मानते तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाता। सेम लॉजिक यहाँ लगाया, बट क्या सोचो, साइन एक्स में अगर हम यहाँ से साइन एक्स में कोई पावर या इस तरह का टर्म अलग करें तो उसको हम अलग करके क्या उसको टी मान के उसको इंटीग्रेशन में ले सकते हैं? नहीं। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? साइन की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स अलग करना पड़ेगा। अच्छा अब ये दो टर्म आ गए हमारे पास। इन दोनों में चूंकि हमको इसका तो इंटीग्रेशन करना ही था, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं आसानी से। तो इन दोनों में हम क्या लगा सकते हैं भाई? हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करके किसी तरह आई एन को आई एन माइनस टू या आई एन माइनस वन से रिलेट करना है। तो इसी इंटीग्रेशन को हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा ना। अब या तो इंटीग्रेशन ऐसे दो पार्ट में ब्रेक हो रहा हो जिसमें एक आई एन माइनस टू बन जा रहा हो, इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा है, हाँ है ना। तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा? बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा बाई पार्ट लगाने के लिए हमें एक ऐसा टर्म चाहिए होगा जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हो। अब यार इसमें अगर हम x की पावर जीरो को इन्वॉल्व कर लेते, सपोज सोचना, अगर हम इसमें x की पावर जीरो इंटू साइन एन को इन्वॉल्व कर लेते और फिर इसका इंटीग्रेशन करते तो यहाँ पे एक x आ जाता और ये x आ जाता, तो ये कभी आई एन बन नहीं पाता। ये बात मेरी समझे कि x की पावर जीरो का इन्वॉल्वमेंट भी कई बार करते हैं, हाँ या ना बताओ भाई। बट इसमें x की पावर जीरो का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप x की पावर जीरो को लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन तो आप करके x लिख लेंगे, इसको डिफरेंशिएट भी कर लेंगे अगले वाले टर्म में, बट वहां पे इंटीग्रेशन आई एन वाली फॉर्म चेंज हो जाएगी कि नहीं? बोलो, क्या ये बात क्लिक कर पा रहे हो? इसीलिए हमने इसमें Yes, किसको अलग कर लिया? साइन एक्स को अलग कर लिया। अच्छा ये साइन एक्स अलग किया, अच्छा साइन एक्स अलग किया, साइन स्क्वायर अलग नहीं किया, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन आसान होता है, साइन स्क्वायर का नहीं, हाँ या ना। अब हम इसमें लगाएंगे बाई पार्ट, तो बाई पार्ट के हिसाब से इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम जल्दी कर सकते हैं। लगा दो बाई पार्ट, क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखोगे, इसको क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। क्या ये बात समझते हैं सब लोग? अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक ओके हो सब लोग? बोलो। अच्छा यहाँ से आ गया कॉस एक्स इंटू साइन की पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन बाहर। यहाँ पे तो ये n माइनस टू आ गया है, बट अभी कॉस स्क्वायर भी है, सबको साइन में कन्वर्ट करने के लिए तुरंत इसको वन माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे। अब ये लिखने का बेनिफिट क्या है? ये कॉस एक्स आएगा, ये साइन की पावर n माइनस वन एक्स आएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये n माइनस वन इंटू साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, और यहाँ पर n माइनस वन
और साथ में साइन की पावर एन एक्स डी एक्स आएगा कि नहीं। अच्छा, एन एक्स डी एक्स को ही हम क्या लिख सकते हैं, आई एन, तो इसको क्या लिख सकते हो, आई एन माइनस टू, इसको क्या लिख सकते हो, आई एन। तो यही इंटीग्रेशन में यहाँ पर रिजल्ट लगा दो। अब आई एन सारे एक तरफ ले आओ, तो 1 + n - 1 आई एन एक तरफ आ गए, माइनस कॉस ऑफ साइन की पावर n-1 इंटू एक्स प्लस n-1 इंटू आई n-2 आ गया। अब देखो यहाँ से आई एन का रिलेशन आ गया कि नहीं, कॉस एक्स इंटू साइन की पावर n-1 एक्स बाई एन प्लस n-1 बाई एन इंटू आई n-2। क्या ये रिलेशन सब लोगों को क्लिक कर रहा है कि नहीं, बताओ। क्या ये रिडक्शन रिलेशन दिखा सबको कि नहीं। आई एन किससे रिलेट हो गया भाई, IN-2 से। देख लीजिए कैसे सोचा गया, कहाँ पे क्या ब्रेक किया गया, किस वजह से ये रिलेशन आया, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। इसको कैसे कर रहे हैं, आई एन को इसमें लिख ले रहे होंगे कॉस की पावर n-1 एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं कॉस एक्स का, तो इसी को सेकंड मान ले रहे होंगे, इसको फर्स्ट, सेम उसी टाइप से कर दे रहे होंगे। तो बोलो भाई, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड को इंटीग्रेट कर देंगे। इसके बाद ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस की पावर n-1 इंटू एक्स प्लस n-1 बाहर आएगा, कॉस की पावर n-2 एक्स, इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस की पावर n-1 एक्स, यहाँ से आ जाएगा n-1 कॉस की पावर n-2 एक्स इंटू डी एक्स और माइनस का n-1 कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स। तो आई एन सारा एक तरफ ले आएंगे, एन इंटू आई एन, साइन एक्स इंटू कॉस की पावर n-1 एक्स प्लस n-1 इंटू आई n-2 आ जाएगा। तो यहाँ से आई एन का रिजल्ट आ जाता है साइन एक्स कॉस की पावर n-1 एक्स n-1 बाई एन इंटू आई n-2। देखिए मेरे हिसाब से ये आ रहा है, क्या यही सबका आंसर आ रहा है, तो बताओ। Yes, sir. पहले टर्म में भी 1/n होगा। साइन वाले टर्म में भी बन Whole रहा है। upon n. सॉरी 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 सॉरी, अब सही है, देखिए। Yes, sir. तो पहला वाला समझ पा रहे हैं कि नहीं, सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या। यहाँ पे सबसे पहले सेक की पावर n-2 इंटू एक्स करेंगे और सेक स्क्वायर अलग कर लेंगे और फिर इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, हाँ या ना बोलो भाई। क्यों बाई पार्ट लगाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। इसको Yes, सेकंड sir. मान लेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, इसको फर्स्ट मान लेंगे। तो यही आई एन क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये 10x आ जाएगा माइनस, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो n-2 बाहर आएगा, सेक की पावर n-2 इंटू एक्स, सेक एक्स 10x और एक 10x अलग से आ रहा है तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। बाद में इसी 10 स्क्वायर को क्या लिख देंगे बताओ, अरे बोलो यार। बाद में इसी 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, क्या इसको सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स लिख देंगे, हाँ या ना में जवाब दो। और अब Yes, ये sir. बन जाएगा 10x इंटू सेक की पावर n-2 इंटू एक्स माइनस n-2 इंटू आई एन और प्लस का n-2 इंटू आई n-2। देख लेना आराम से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। इसको उड़ा के पूरा एक तरफ ले आएंगे, अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, सही लिख रहा हूँ मैं, ये देख लो भाई। Yes, sir. सर हाँ बेटा, सर वहाँ पे sec n-3 नहीं होगा कहाँ पे, सर, जो यहाँ सेकेंड। नहीं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो n-2 सेक की पावर n-3, फिर सेक एक्स का भी तो डेरिवेटिव करेंगे ना, सेक एक्स इंटू 10x, तो एक सेक की पावर n-3 से n-2 नहीं हो जाएगा फिर से, नहीं समझी। जब डिफरेंशिएट करोगी तो क्या लिखोगी, यही तो लिखोगी ना। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये दोनों मिला के क्या बना देंगे n-2 और ये मिला के क्या बना देगा 10 स्क्वायर। यस सर, यस।
हाँ भाई क्या है, सही लिखा है मैंने, ये देख लो। तो n माइनस वन आई एन क्या आ जाएगा, 10x इंटू सेक की पावर n माइनस टू एक्स और प्लस n माइनस टू इंटू आई एन माइनस टू। तो देखो आई एन का रिलेशन ये आ रहा है, 10x इंटू सेक की पावर n माइनस टू एक्स बाई एन माइनस वन प्लस n माइनस टू बाई एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। एम आई करेक्ट और नॉट? देख लो सब लोग, जो लोग सॉल्व कर रहे होंगे उनका यही आंसर आ रहा होगा, हाँ या ना। देख लो भाई Yes, आराम। sir. Yes, sir. अच्छा सेकंड वाला सॉल्व कर लिया इतनी में। ln x की पावर n है, तो यहाँ पे ln x अलग करना है या x नॉट इन्वॉल्व करना, सोचो भाई। जैसे अगला वाला जो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें करना था, It's उसमें not आई, involved. उसमें क्या था भाई, ln x की पावर n इंटू डी एक्स था, तो इसमें x नॉट इन्वॉल्व करना सेफ है ना। क्यों भाई, Yes, sir. ln x की पावर n माइनस वन इंटू ln x लिखने से कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि आप तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे ना, तो कोई मतलब नहीं बनता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? हाँ है ना। Yes, अब ये sir. मत कहना कि सर इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, यार वो फॉर्मूला भी तो बाई पार्ट लगा के ही है ना, हाँ या ना। तो इसका, और अच्छा अगर उसका वही फॉर्मूला लगा देते हो तो उसमें x अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसको आप हटा नहीं पाओगे, तो आई एन की फॉर्म डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और आई एन की फॉर्म आप डिस्टर्ब कर लोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे पार्ट में इसको ब्रेक करना है, ऐसे पार्ट को इन्वॉल्व करना है जिससे आफ्टर इंटीग्रेशन आई एन की फॉर्म डिस्टर्ब ना हो। सही है ना? अब तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, अरे हाँ है ना, और सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा। बोलो भाई, तो अब तो ये तो डायरेक्ट ही रिजल्ट आ गया ना। आई एन का रिजल्ट क्या है, x ln x की पावर n माइनस एन इंटू आई एन माइनस वन। देख लो क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही है भाई, हाँ या ना बोलूं? जैसे अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जैसे ln x की पावर 10 dx दिया हुआ है आई 10, ठीक है। तो आपसे कहा गया, या ऐसे नहीं, ऐसा था, इफ आई एन इज इक्व टू ln x की पावर n इंटू डी एक्स, देन आई 10 प्लस 10 इंटू आई 9 इज इक्वल टू, तो अब आपका सीधा आंसर क्या आएगा, x इंटू ln x की पावर 10। क्या बोलते हो भाई, हाँ या ना? समझ पाए कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. ये रिलेशन क्लियर हुआ, ये कहाँ से आया और क्यों आया, बताओ भाई। Yes, sir. Yes. आई 10 प्लस एन आई 9, तो वो रिजल्ट क्या होता है, x इंटू एल एन एक्स की पावर n। ये रिजल्ट समझ में आया आई एन का? Yes, बोलो sir. भाई। तो देखिए सोचने की पॉसिबिलिटी बहुत लिमिटेड है भाई, या तो हम x को साइन की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स कर लें। अब आपके पास फ्रीडम है, या तो इस x को यहाँ रख दो या इस x को यहाँ रख दो। अच्छा क्या x साइन x का इंटीग्रेशन आसान है? सोचो यार, इसको सॉल्व करने के लिए तो पहले बाई पार्ट लगाना पड़ेगा ना। x साइन x का इंटीग्रेशन आप निकाल लेंगे नो डाउट, बट बाई पार्ट लगा के ही निकालोगे ना, बोलो। तो उससे Yes, बेटर है sir. कि साइन एक्स को अलग रखो, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे ना बाई पार्ट में। साइन एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और इस एक्स को यहीं छोड़ दो। अब क्या है, दो पार्ट में ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, बोलो। इसको हम एज अ सेकंड ले लें क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। अब आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख दो, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो। अब आप फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखोगे, पहला साइन की पावर n माइनस वन टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, फिर n माइनस वन इंटू साइन की पावर n माइनस टू इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स, और साथ में एक एक्स ऑलरेडी रहेगा ही। इस पूरे में मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, माइनस के कॉस एक्स से इंटू डी एक्स। समझ में आ गया कि नहीं भाई?
बोलो। अब इसी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा ये बताओ। एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की पावर n-1 प्लस, जब इस cos x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीग्रेशन बनेगा साइन n-1 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स, दिख रहा है कि नहीं सबको। और दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा प्लस का n-1 बाहर x साइन की पावर n-2 इंटू एक्स, साथ में कॉस स्क्वायर को फिर से क्या लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू डी। अच्छा, क्या हम इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं? बोलो। कर सकते हैं ना, साइन एक्स को t मानेंगे, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, और ये टी की पावर n-1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अरे हाँ या ना में जवाब देते जाइएगा। तो x cos x इंटू साइन एक्स की पावर n-1, और ये क्या आ जाएगा आपका साइन की पावर nx बाई n। अरे हाँ या ना। अच्छा, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो n-1 अलग करो, यहाँ पे बचा x की पावर साइन की पावर n-2 इंटू एक्स डी एक्स, और माइनस n-1 x साइन की पावर nx dx। तो ये हो गया in-2, ये हो गया in पूरा एक तरफ ले आओ, तो n इंटू in इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स की पावर n-1 प्लस साइन की पावर nx बाई n, और प्लस n-1 इंटू in-2। अब यहाँ से in का रिलेशन निकाल लो, तो माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स की पावर n-1 बाई n प्लस साइन की पावर nx बाई n स्क्वायर प्लस n-1 बाई n इंटू in-2। क्या है रिडक्शन रिलेशन, समझ में आया सबको? देखिए, कोई चीज कहीं डाउट आ रही हो तो बताइए। देख लीजिए भाई, कोई चीज कहीं डाउट आ रही हो तो प्लीज इन्फॉर्म करिए मुझे। देखो, अब वही दिमाग लगाना था। हमने कहा, इन्होंने कहा हम एक पावर अलग करके ट्राई कर रहे हैं, मैंने भाई चलो ट्राई करने के बारे में सोच सकते हैं आप, कोई बात नहीं भाई। ये n-1 और ये पावर अलग कर लेंगे। अच्छा, ये पावर अलग हमने इसलिए की होगी क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकते होंगे। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो यार tan इनवर्स आएगा। अरे हाँ या ना। और tan इनवर्स का टर्म तो इसमें in में कहीं है ही नहीं, तो दोबारा हम कभी उसको in की कोई पावर बना पाएंगे? सोचो यार। तो इसका मतलब in डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये रास्ता तो हम नहीं ले सकते ना, ये तो हमें तुरंत दिखना चाहिए ना। बोलो। हाँ सर। तो इसका मतलब ये तो वेस्ट हो गया, ये काम हम कर ही नहीं सकते। तो अब दूसरा रास्ता हमारे पास क्या बचा, क्या इन्वॉल्व करना? एक्स नॉट। एक्स नॉट। वही ना, एक्स की पावर 0 हो, यस सर। तो वही 1 का इन्वॉल्वमेंट कर लो। अब आपको फर्स्ट और सेकंड में समझ में आ रहा हो किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड? बोलो भाई, लगा दो फिर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस, जरा फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, तो माइनस n अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n+1, और साथ में 2x और एक x और। देखो क्या ये आ रहा है, तो ये आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n प्लस प्लस 2n एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n+1 इंटू डी एक्स। अब यार इसको एडजस्ट करने के लिए चीज़ें तो समझ में आ ही रही होंगी, ए स्क्वायर ऐड ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, क्या कहते हो भाई? तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n प्लस 2n डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 2n ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n+1। तो अब क्या ये in और ये in+1 लिखा है कि नहीं, सोचो जरा जल्दी से, हाँ या ना? लिखा है कि नहीं भाई? यस सर। तो सारे in एक तरफ ले आओ, तो 1 माइनस 2n इंटू in इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 2n ए स्क्वायर in+1 आ जाएगा। तो यहाँ से in का रिजल्ट क्या आएगा? बोलो।
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n इंटू 1 माइनस 2n माइनस 2n अपॉन 1 माइनस 2n ए स्क्वायर आई एन प्लस 1। अब आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि सर ये तो आई एन और आई एन प्लस 1 रिलेट हो रहा है ना, वो सब हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ना। हम तुरंत यहाँ पे क्या कर दें बताओ, अगर हम n को n प्लस n माइनस 1 से रिलेट कर दें, या और सोचो, या फिर क्या करो, आई एन, ठीक है, आई एन प्लस 1 का रिलेशन किससे आ गया, आई एन से आ गया। सर हाँ भाई बोलो। सर IN-1 नहीं होगा ये? कहाँ पे? IN-1 जहाँ पे सर आपने IN+1 लिखा है वहाँ पे। क्यों, यह पावर n प्लस 1 है ना ये। आई एन का अगर आई एन प्लस 1 से रिलेशन आ गया है और हमें आई एन प्लस 1 को आई एन से रिलेट करना है, तो रिवर्स में आई एन प्लस 1 की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं यार। क्या कहते हो भाई? और ये रिलेशन आ गया, देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे भाई देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, कहीं डाउट आ रहा हो तो वो बताओ। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? यस सर। पार्ट है। अच्छा, इस टाइप की सिचुएशन को हम कैसे डील करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, भाई हमें आई एन का रिलेशन आई एन की किसी लोअर पावर से निकालना है, तो हम क्या करते हैं, आई एन को आई एन माइनस 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, साइन एन एक्स माइनस साइन एन माइनस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अच्छा, ये करने का फायदा क्या है, यहाँ लग जाता है साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी होता क्या है, बोलो, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। अरे हाँ या ना में जवाब दो, सही है। और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन एक्स आ गया, और ये डी एक्स आ गया। अब ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, और ये देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ गया कि नहीं आ गया। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। और सीधा रिडक्शन फॉर्मूला क्या आ गया, अब कॉस की पावर n माइनस 1 का तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे ना, साइन की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई एन माइनस 1, यही आ गया आई एन माइनस आई एन माइनस 2 का रिलेशन। तो इस टाइप की सिचुएशन में कभी कभी आप ये काम भी करते हैं, समझ में आया। डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना करके हम आई एन को आई एन माइनस 1 आई एन माइनस 2 इन सब से सब्ट्रैक्ट करके भी सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस कॉस डी लग जाता। बोलो भाई, अभी भी इसके सोल्यूशन में वही सेम काम कर देते कि नहीं, आई एन में से क्या माइनस कर देते, आई एन माइनस 2, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाता, कॉस एन एक्स माइनस कॉस एन माइनस 2 इंटू एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाता बताओ, साइन एक्स डी एक्स। और अब यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देते, बोलो भाई, तो क्या आ जाता, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो एक माइनस बाहर आ जाता, और यहाँ पे वही साइन एक्स आ जाता। अब ये साइन एक्स कैंसिल हो जाते, और माइनस 2 साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन आ जाता कि नहीं आ जाता। इसी को आप सॉल्व करके लिख देते हैं, तो ये 2 कॉस एन माइनस 1 एक्स बाई एन माइनस 1 आ जाता कि नहीं, आई एन माइनस 2 का रिलेशन। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई, सेम लॉजिक से सॉल्व किया कि नहीं, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। करना है, सही है ना। आई एम एन आपको दिया हुआ है साइन की पावर एन एक्स कॉस, तो कहीं पे अगर आई एम एन माइनस 1 लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स। कहीं पे आई एम माइनस 1 कॉमा एन लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, साइन की पावर एम माइनस 1 एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स। तो अब इसका रिलेशन आपको या तो आई एम एन माइनस 2 से निकालना रहेगा, या आई एम माइनस 2 एन से निकालना रहेगा, या आई एम माइनस 1 एन माइनस 1, मतलब ऐसा कोई रिलेशन आपको सर्च आउट करना है आई एम एन में।
वो ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, दोनों में से किसी एक पावर को पहले रिड्यूस करते चले जाएंगे, जब वो पावर खत्म हो जाएगी तो दूसरे को रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। ये इसका तरीका होता है। तो अब वो रिलेशन आई एम एन से पहले एन को रिड्यूस कर लें तो एम को ऐसे ही रख दो तो एन माइनस टू से आ जाएगा, या एम एन माइनस फोर से आ जाएगा, ऐसे करके चलेगा। या फिर m को रिड्यूस करने लगो तो m माइनस टू एन आ जाएगा, m माइनस फोर एन आ जाएगा, और ऐसे करके आने लगेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप पहले किसको रिड्यूस करो। अच्छा, रिड्यूस करने का कल्चर एकदम सिंपल है, रिड्यूस करने का कल्चर एकदम सिंपल सा ही है, जिसको आपको रिड्यूस करना है उसी पावर को हटा लो। तो अगर मान लो हम यहाँ लिखना चाहें तो हम इसको साइन की पावर m माइनस वन इंटू एक्स कॉस की पावर एन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दें, कोई प्रॉब्लम? अब बताओ क्या हम इस पूरे को इंटीग्रेट कर सकते हैं? सोच के देखो, cos x को t मानेंगे, sin x dx dx पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई। तो पूरा इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। अब आइए, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो cos x को t मानेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो एक माइनस आएगा, t की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो n प्लस वन बाई एक्स बाई एन प्लस वन विद माइनस साइन आएगा कि नहीं? हाँ या ना जवाब दो। अच्छा, इसके बाद इसी को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m माइनस वन साइन की पावर m माइनस टू इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स। अरे हाँ या ना? और एक ये कॉस की पावर में आएगा ही, n प्लस वन इंटू एक्स बाई एन प्लस वन, और ये प्लस इंटू डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, हमें चूंकि m और n के हिसाब से ही चलना है, तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया साइन की पावर m माइनस वन इंटू एक्स इंटू कॉस की पावर n प्लस वन इंटू एक्स बाई एन प्लस वन। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा m माइनस वन बाई एन प्लस वन बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, साइन की पावर m माइनस टू इंटू एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स। एक कॉस स्क्वायर एक्स्ट्रा में किया क्योंकि n प्लस टू हो गया, और उसी को लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिख रहा है कि नहीं भाई सबको? अब ये आ गया साइन की पावर m माइनस वन इंटू एक्स कॉस की पावर n प्लस वन इंटू एक्स बाई एन प्लस वन, देखते जाइएगा, प्लस m माइनस वन बाई एन प्लस वन इंटू साइन की पावर m माइनस टू इंटू एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स अलग हो गया, माइनस m माइनस वन बाई एन प्लस वन साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स अलग हो गया। देख लीजिए आराम से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको आई एम माइनस टू कॉमा एन लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, आई एम कॉमा एन। अच्छा, आई एम कॉमा एन ही चल रहा था, आई एम कॉमा एन दोनों एक तरफ ले आएंगे, तो वन प्लस एम माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर m माइनस वन इंटू एक्स इंटू कॉस की पावर n प्लस वन इंटू एक्स बाई एन प्लस वन, और ये आ जाएगा प्लस m माइनस वन बाई एन प्लस वन आई m माइनस टू कॉमा एन। अब आप डिवाइड करके रिलेशन निकाल लो, तो आई एम कॉमा एन एलसीएम ले लो, तो यहाँ से m प्लस एन आ जाएगा और m प्लस एन ही से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस साइन की पावर m माइनस वन एक्स कॉस की पावर n प्लस वन एक्स बाई m प्लस एन प्लस m माइनस वन बाई m प्लस वन इंटू आई m माइनस टू कॉमा एन। क्या है रिलेशन समझ में आया सबको कि नहीं? यस सर। देख लीजिए भाई, कोई कंफ्यूजन? कैसे रिलेशन सिंप्लीफाई किया, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। दूसरा बन सकता है, मतलब चाहे साइन को ना रिड्यूस करके हम कॉस को रिड्यूस करना शुरू करें, तो साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस एक्स अलग कर दो, और कॉस की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स अलग कर लो। अब ये दो पार्ट में ले लो, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो फर्स्ट, और अब ये सॉल्व करो, तो कॉस की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब साइन की पावर एम प्लस वन इंटू एक्स बाई एम प्लस वन हो जाएगा, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एन माइनस वन बाहर आ जाएगा, कॉस की पावर एन माइनस टू इंटू एक्स आ जाएगा, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, तो ये साइन की पावर एम प्लस टू इंटू एक्स बाई एम प्लस वन बाहर आ जाएगा। क्या है, दिख रहा है ना सबको? तो अब इसी को लिखना शुरू करो, तो अब साइन की एक पावर बढ़ गई,
क्योंकि हम रिड्यूस किसको कर रहे हैं, कॉस को, दिख रहा होगा सबको। और यहाँ पर वही आ जाएगा n-1 बाई m+1, तो इसको साइन स्क्वायर अलग कर देंगे, बोलिए भाई, तो कॉस की पावर n-2 इंटू एक्स और साइन की पावर mx dx एक टर्म आ जाएगा, और माइनस के साथ कॉस स्क्वायर, इसको लिखेंगे साइन की पावर m 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये n-1 बाई m+1 कॉस की पावर mx और साइन की पावर mx dx अलग आ जाएगा। तो अब इसी को क्या लिख देंगे, आई एम कॉमा एन कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस n-1 बाई m+n m+1, और यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर m+1 इंटू एक्स कॉस की पावर n-1 इंटू एक्स बाई m+1 प्लस n-1 बाई m+1 आई m n-2। तो फाइनल आंसर जो आई एम एन का आएगा, m कॉमा एन का, वो क्या आ जाएगा, साइन की पावर m+1 इंटू एक्स कॉस की पावर n-1 इंटू एक्स बाई m+n और n-1 बाई m+n इंटू आई m कॉमा n-2। ये दूसरा रिलेशन भी आ सकता है, देखो इसमें साइन कॉस की पावर्स सारा इंटरचेंज हो गया उसी हिसाब से। क्या ये चेंज सबको समझ में आया, कैसे सोचा गया, दोनों पावर को कैसे हैंडल किया गया, ये बात सबको दिख रही है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। तो इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई करके चेंज करके लिख सकते हैं, मेरी बात। तो बताओ किसको फर्स्ट और किसको सेकंड ले लें, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, क्या कहते हो भाई। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख दो, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो जरा, तो n 1 माइनस एक्स की पावर n-1, और 1 माइनस एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस का 1 और आ जाएगा, क्या बोलते हो। और ये तो x की पावर m+n बाई m+1 आएगा ही, हाँ या ना। अच्छा अब ये क्या आएगा, x की पावर m+1 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन m+1, अच्छा प्लस n अपॉन m+1, ये आ गया 1 माइनस एक्स की पावर n-1, और x की पावर m तो अलग कर दिया, साथ में एक x अलग कर दिया, क्योंकि हमें x की पावर m ही से तो मतलब है, हाँ या ना। अच्छा इस x को एडजस्ट करने के लिए हमने इसी वाले x में, ये वाला जो x था ना, इसी x को एडजस्ट करने के लिए हमने इसी वाले x में 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये दिखा कि नहीं, दो पार्ट में ब्रेक करने का टेक्निक, क्योंकि हमें x की पावर में ही m के साथ ही एडजस्ट करना है। अब जैसे आप इसमें एडजस्ट करोगे तो x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n विद अ माइनस साइन हो जाएगा, दिखा क्या भाई सबको, इंटू डी एक्स, और एक पावर प्लस में वैसी आ जाएगी m अपॉन m+1 एक्स की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स, हाँ या ना। इसको उठा के एक तरफ ले आओगे तो आई m कॉमा n के साथ कॉमन क्या आएगा, 1 अपॉन m+1, यहाँ आ जाएगा x की पावर m+1 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन m+1 और n अपॉन m+1 आई m कॉमा n-1, तो ये वाली पावर डिक्रीज होना शुरू हुई है। तो यहाँ से आई m कॉमा n का रिलेशन क्या आ रहा है, एलसीएम लेके कैंसिल कर देंगे, तो x की पावर m+1 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन m+n+1 प्लस n अपॉन m+n+1 आई m कॉमा n-1। देखिए क्या रिलेशन सही निकाला है मैंने, जिन्होंने यस सॉल्व किया होगा उनका यही आ रहा होगा, देखो सही है ना भाई, हाँ या ना, क्या Yes, कहते sir. हो, सही है। अच्छा आप रिवर्स में भी जा सकते थे, मतलब इस पावर को डिक्रीज करते और इसको इंक्रीज कर लेते, वो भी कर सकते थे, मतलब
इसको आप क्या मान लेते, सेकंड, और इसको क्या मान लेते, फर्स्ट। वैसे भी ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। देखिए आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। आई एम कॉमा एन है तो इसमें बाई पार्ट लगाया होगा सबने। इसको आपने क्या लिया होगा, फर्स्ट, इसको सेकंड लिया होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आया होगा, सेकंड को आपने इंटीग्रेट कर दिया होगा। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, ये देखो। फिर आपने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया होगा और सेकंड को इंटीग्रेट किया होगा, तो ये आया होगा, देखो जरा। हाँ या ना, तो यही चेंज आ क्या आ गया, तो सीधा रिलेशन आ गया। तो आई एम एन इक्वल टू एक्स की पावर एम प्लस वन एल एन एक्स की पावर एन अपॉन एम प्लस वन माइनस एन अपॉन एम प्लस वन आई एन माइनस वन एम, या एम एन माइनस वन। बोलो भाई। यस सर। यस एक सर। सीधा रिलेशन आ गया होगा कि जैसे जो एल एन एक्स की पावर एन का था उसी हिसाब से इसको आपने सीधा सिंप्लीफाई कर दिया होगा। देख लीजिए भाई, समझ पा रहे हैं कि नहीं। यस यस सर। यस सर। रिलेशन समझ आ रहा है कि नहीं सबको, हाँ या ना में जवाब दो। क्लियर है। चलिए, तो ये रिडक्शन फॉर्मूला था। ओके, अब दो चार चीजें और बची हैं, वो नेक्स्ट क्लास में और करा देंगे। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाएगा।